Hello students, a very good afternoon. This is BP Singh. Dear students, in this video I am discussing with you present perfect tense. Okay, so present perfect tense को हम इस वीडियो में समझेंगे. हमने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट वीडियो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड ऐसे ही मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा. हर पॉइंट को वन बाय वन बहुत इजी मेथड से मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो इन सभी वीडियोज़ को एक सिस्टमेटिक वे में समझने के लिए, ग्रामर के रूल्स को सिस्टमेटिक वे में समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हर नोटिफिकेशन को आप रिसीव करें और इन वीडियो को आप सुनें और समझें. क्योंकि एक बार में समझ नहीं आएगा अगर, तो सेकेंड टाइम आप उनको रिपीट कर वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपसे शेयर करता ही हूँ. आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था. आप मुझे कॉल कर सकते हैं. आप अगर बिलसी या आसपास के एरिया में रहते हैं, आप आकर के भी डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं. क्योंकि जो बच्चे ग्रामर सीखने के, पढ़ने के इंटरेस्टेड होते हैं या हैं, तो मैं उनको क्लास भी दे रहा हूँ. तो ये डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश को करेक्टली लिखने के लिए, बोलने के लिए कितना इंटरेस्टेड है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, तो इन सभी वीडियोज़ को आप देखें और समझने की कोशिश करें. डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आप इंग्लिश में बहुत जल्दी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ग्रामर के रूल्स को इजीली आप समझ पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे. तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा है, परफेक्ट यानी कि किसी कार्य के पूरे होने का, परफेक्ट होने का हमें आभास कराता है. जैसा कि हमने इसको डिफाइन किया है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसी भी कार्य को, किसी भी एक्शन को, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने का आभास होता है. यानी कि वो वर्क, वो कार्य, वो प्रोसेस पूरा हुआ है. और विशेष बात है इन द प्रेजेंट, कि वो अभी अभी पूरा हुआ है, ऐसा पता चलता है ना. इन द प्रेजेंट, ये बात इन द प्रेजेंट इस बात को दिखाती है कि वो कार्य जो है वो अभी अभी समाप्त हुआ है. अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. फिर इसका स्ट्रक्चर आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्मूला होता है. तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये सेंटेंस, इस कैटेगरी के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं. ठीक है ना. जैसे आई हैव पोस्टेड द लेटर, राइट. आई हैव पोस्टेड द लेटर, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस ले सकते हैं. शी हैज studied the chapter. करेक्ट. अब यहाँ इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंसेस में देखा, आई के साथ आपने हैव का यूज किया और सी के साथ आपने हैज का यूज किया. करेक्ट. और यहाँ आपने इसके बाद जो मेन वर्ब आया है और इसमें आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया है. देखिए, तो बेसिक फॉर्मूला इसका यही है. इसका स्ट्रक्चर जो आप समझेंगे, चलिए मैं स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है ना. तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं हम डूअर यानी कि सब्जेक्ट को ही सबसे पहले लिखते हैं. सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जैसे इसमें आया है आई एंड सी, सब्जेक्ट आपका आया. इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज एंड हैव. दीज आर टू हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड हैव. और हैज हैव के बाद में आपको यूज करना होगा पास्ट पार्टिसिपल. क्या यूज करेंगे आप? पास्ट पार्टिसिपल. ये क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? इसको आप कह सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या कह सकते हैं आप? ऐसे कह सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये जनरली आपका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का. इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा देते हैं आप, राइट. तो
सब्जेक्ट का यूज करना होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करना है। और हैज हैव का यूज कैसे करना है, यहाँ देखें आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज, राइट। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, करेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और इनके साथ में आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें, जैसे दे हैव लेफ्ट, आप कह सकते हैं दे हैव लेफ्ट फॉर शिमला टुडे, वो शिमला के लिए आज चले गए, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। और दूसरा, हिंदी में भी अगर इनकी पहचान करें तो अब हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, काम पूरा कर चुका है, ओके। जैसे मैंने खाना खा लिया है, क्या सेंस निकल रहा है, मैंने खाना खाने का कार्य अभी अभी कर चुका हूँ मैं पूरा। तो आई हैव टेकन द फूड या हैव ईटन द फूड, टेकन, ईटन, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस पॉइंट समझने का जो है वो है कि किस तरीके से इसमें एक वर्क के कंप्लीट होने का पता हमें चलता है, ठीक है। आप इसको जब निगेटिव बनाएंगे, सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि फॉर्मूला अगर बताऊं मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अभी आपने पीछे देखा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे और इसके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना होगा। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप इस फॉर्मूला से आप निगेटिव बनाएंगे, ठीक है ना। सिंपली हैज हैव के बाद आपको नॉट का यूज करना है। आप एग्जांपल अगर लेना चाहें, जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माय लेसन, आप कह सकते हैं इस तरीके से, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय लेसन, ओके। आप ऐसे कह सकते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आप कैसे करेंगे, जैसे देव हैज completed his chapter, राइट। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर नॉट नहीं लगाया है ना, तो नॉट लगाना है तो यहाँ लगा दें नॉट, इस तरीके से, बस हैज के बाद नॉट लग गया आपका। बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है। अभी आप इसी को इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। ये फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे आप, यस, हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि मैन जो डूअर है, प्लस ये ध्यान रखें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे आप सभी में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं। सेंटेंस को आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इंटेरोगेटिव में, जैसे हैव यू के साथ हैव लगाएंगे, हैव यू लॉस्ट योर पर्स, पूछा जा रहा है क्या आपका पर्स खो चुका है, क्या आपने अपना पर्स खो दिया है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। आप हैज का यूज कर दें, जैसे हैड शी टॉप द लिस्ट, आप ऐसे कह सकते हैं हैड शी टॉप द लिस्ट, बस ये बन गया आपका सेंटेंस। सॉरी एल है यहाँ पर, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मिस्टेक तो तब भी रह जाएगी आपकी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये रूल हैं जो आपको ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड लगा दें, जैसे व्हाट, ओके, हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, ये आपका सेंटेंस हो गया जो कि क्वेश्चन वर्ड से ऐड हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे सेम, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट हमको याद रखना है कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला में कहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब लगाना है और थर्ड फॉर्म तो सभी में आपको लगाना है। अगर हम इसके यूजेस देखें, क्या इसके मेनली यूजेस होते हैं, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करें, है ना। तो आप कह सकते हैं कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन, to express an action that has been recently completed, ठीक है। हमको ये पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट से कि वो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है ना। जस्ट का यूज किया जाता है, आप इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं, जस्ट हो गया, नाउ है ना, ये वर्ड आपके यूज होते हैं। जैसे आप इसको सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे कह सकते हैं, ही हैज जस्ट रिसीव्ड द कॉल, है ना, या ही हैज जस्ट रिसीव्ड द मैसेज। ओके, आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ही हैज जस्ट received, RECEI, received the letter। प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा सेंटेंस, हैज आ गया और जस्ट आ गया, ठीक है ना। मतलब टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि ये कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं टू डिस्क्राइब, ओके, अ जस्ट अकर्ड एक्शन द पास्ट ऑफ विच इज नॉट गिवन। ओके, इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर, ठीक है। आप इस तरीके के सेंटेंस भी आप इसमें कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं ये सेंटेंस, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को हमें बहुत डीपली समझना है, और उसको जब हम ठीक से समझेंगे तो हम उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट तभी कर पाएंगे जब हमने उनको ठीक से समझा है। यानी कि आर और प्रेजेंट परफेक्ट में आप कह सकते हैं, यानी कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, है ना। ये तो आपने पीछे मैंने बताया ही था कि कोई भी कार्य आपका पास्ट में बिगिन हुआ और अभी अभी उसके कंटिन्यू होने का भी आभास होता है ना। दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years, आप इसका एग्जाम्पल ये ले सकते, चलिए लिख लीजिए आप इसको, जिससे कि आपको याद रहे, है ना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, टू एक्सप्रेस an action that begin in the past, and still continue, ओके। यहाँ पर क्या कंटिन्यू है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस, दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस, ओके। आप कोई भी टाइम दे सकते हैं, फॉर 10 years, दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। वैसे तो हैज फॉर का और समय देखकर आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि परफेक्ट में आता है, मतलब हैज हैव के साथ में अगर टाइम दिया हुआ है और वहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि वो ये ऐसा कार्य पास्ट में बिगिन हुआ और अभी हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर किया जा सकता है। जैसे आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम यू सिंस जुलाई लास्ट, ऐसे कह सकते हैं, आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम यू, है ना, आई हैव नॉट heard from you since July last, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें इस तरीके के सेंटेंसेस को भी रखना होता है, करेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना एक बहुत ही आसान से रूल हैं इसमें, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये टेंस रेफर्स करता है किसके लिए, एक्शंस और प्रोसेस दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, ओके। प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है उसका आभास होता है। हैज हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और निगेटिव बना रहे हैं या इंटेरोगेटिव आप सेंटेंस बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म तब भी आएगी, और सेंटेंस का प्रोसेस वही रहेगा
कि कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंटेरोगेटिव में कैसे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये सेंटेंसेस के रूल्स फिर आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको समझकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो once again I'm saying to you, just subscribe the channel and get all the notifications which I'm sharing to you, all the videos. Okay, so thank you very much. Thank you.